नमस्कार दोस्तों। आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के द्वारा एक स्कीम लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर के लिए, जिसको बताया जा रहा है न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम। मतलब कि जम्मू कश्मीर के अंदर इंडस्ट्रीज ज्यादा से ज्यादा बढ़ सकें, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो, जॉब्स ज्यादा क्रिएट हो सकें, इसके लिए एक नया स्कीम लाया गया। एंड लेट मी टेल यू, ये 16 साल के लिए स्कीम है, 16 इयर्स के लिए स्कीम है, 2036-37 तक के लिए। आप यहां पर न्यूज देख सकते हो, गवर्नमेंट अप्रूव्ड न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम फॉर जम्मू एंड कश्मीर 2021। और यहां पर भी आप देख पाएंगे जम्मू कश्मीर को बड़ा तोहफा, औद्योगिक विकास के लिए 28,400 करोड़ रुपए का पैकेज की घोषणा। तो इसमें एग्जैक्टली क्या क्या चीजें कही गई हैं, क्या फायदा मिलने वाला है, कितने जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं, हर एक चीज डिटेल में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपने प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों यहां पर क्या हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाता है इंडस्ट्री से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, इसका फाइनल डिसीजन होता है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा, जिसको चेयर किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो यहां पर कल क्या हुआ था कि कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव कर दिया है ये पर्टिकुलर स्कीम। एंड लेट मी टेल यू कि ये जो स्कीम है दोस्तों, इसका प्रपोजल रखा गया था DPIIT के द्वारा। आपको पता होगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर ये डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। उन्होंने यहां पर एक प्रपोजल रखा था कि जम्मू कश्मीर में हम एक तरह का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से रिलेटेड स्कीम लाएंगे, और इसी पर्टिकुलर स्कीम को यहां पर अप्रूवल कल दे दिया गया था कैबिनेट कमेटी के द्वारा। और आज यहां पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने इसके बारे में अनाउंस किया है। और ये पूरा स्कीम मैंने बताया 28,400 करोड़ का स्कीम है। आप यहां पर ये जो प्रेस रिलीज है इसके बारे में भी यहां पर देख सकते हो। तो ये स्कीम है क्या बेसिकली, सबसे पहले चीज याद रखना दोस्तों, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। आपको पता होना चाहिए एक होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, दूसरा होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब ये हुआ कि यहां पर जो फंडिंग है, जो इसका इंप्लीमेंटेशन है, दोनों ही यहां पर यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। और जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है उसमें ज्यादातर क्या होता है कि जो इंप्लीमेंटेशन वाला पार्ट है वो राज्य सरकार के द्वारा देखा जाता है। तो यहां पर सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यह आपको ध्यान रखना है। इसका जो मेन पर्पस बताया जा रहा है वो ये है कि जनरेट एम्प्लॉयमेंट, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। इसी की वजह से यहां पर जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है जम्मू कश्मीर में वो हो सकता है। क्योंकि आपको पता होगा किसी भी रीजन में अगर आप देखिए जहां पर भी जॉब्स अच्छे से मिलता है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, तो वहां पर आपको क्राइम रेट नीचे जाते हुए दिखेगा। जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो सामाजिक तौर पर डेवलपमेंट है, वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो यही मकसद है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और उसके थ्रू जो सामाजिक विकास है, आर्थिक विकास है लोगों का उस पर्टिकुलर एरिया में, वो अच्छे से हो सके। और इसका मेन कारण ये लाने का ये है दोस्तों, आपको याद होगा 2019 में जो आपका रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया था, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को यहां पर यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया गया था और लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। तो कहीं ना कहीं ये जो स्कीम लाई गई है उसी पर्टिकुलर एक्ट के मद्देनजर, उसके विजन को इंप्लीमेंट करने के लिए ये पर्टिकुलर स्कीम लाई गई है। और यहां पर जॉब क्रिएट होगा, स्किल डेवलपमेंट दिया जाएगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। याद रखना है आपको, यहां पर ये जो पूरा स्कीम है इसके अंदर नए इन्वेस्टमेंट को भी लाने की कोशिश की जाएगी, और जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो रखे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर उनको भी यहां पर कुछ इंसेंटिव दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर कौन कौन से इंसेंटिव्स की बात कही गई है। क्योंकि यहां पर हमारा मकसद क्या है, इंडस्ट्रीज ज्यादा से ज्यादा डेवलप करना। तो इंडस्ट्रीज क्यों आएंगी, जब यहां पर सरकार उनको इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी। तो पहला इंसेंटिव दोस्तों यहां पर बात कही जा रही है कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव के बारे में। मतलब कि यहां पर कोई नई इंडस्ट्री आना चाहती है, उसके लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे कि बिल्डिंग्स बनाना हो गया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाना है, उसके लिए बड़े बड़े मशीन्स चाहिए। तो यहां पर जो प्लांट और मशीनरी में जो भी कंपनी खर्चा करेगी, तो यहां पर दो तरह के जोन होते हैं दोस्तों, एक होता है जोन ए, दूसरा होता है जोन बी। तो यहां पर अगर आप जोन बी के अंदर कोई भी फैक्ट्री लगा रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और वहां पर आप सपोज कोई प्लांट और मशीनरी लेकर आ रहे हैं जिसकी कॉस्ट है 100 करोड़ रुपीस, तो इस 100 करोड़ रुपीस पर आपको
7.5 करोड़ रुपीस इंसेंटिव के तौर पर दे दिया जाएगा। मतलब एक्चुअल कॉस्ट आपका कितना आएगा प्लांट एंड मशीनरी का? 100 करोड़ नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर सरकार आपको कितना इंसेंटिव दे रही है? 7.5 करोड़ का इंसेंटिव दे रही है। बेसिकली यहां पर जोन ए में 30% का एक तरह से इंसेंटिव दिया जा रहा है, जोन बी में 50% का दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर आपको बस ये समझना है कि अगर आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, नया इंडस्ट्री लगाते हैं और उसका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से ऊपर तक का है, सॉरी यहां पर बताया गया है कि उसका इन्वेस्टमेंट अगर 50 करोड़ तक का है, तो ध्यान रखना मैंने ये जो एग्जांपल लिया 100 करोड़ का, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जो इंसेंटिव दिया जा रहा है वो हम बात कर रहे हैं 50 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट की। तो 50 करोड़ तक का अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो सरकार यहां पर आपको इतना परसेंट जो इंसेंटिव है वो देगी। तो एक तो कैपिटल इंसेंटिव की बात हो गई, दूसरा यहां पर कैपिटल इंटरेस्ट सबवेंशन। तो सपोज यहां पर आपको 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है, उसके लिए आप लोन लोगे। ऐसा तो है नहीं कि आप खुद से अपना पैसा लगा रहे हैं, ज्यादातर यही होता है बिजनेसेस में कि लोग यहां पर बैंक से लोन लेते हैं। तो बैंक से जब आप लोन लेते हो तो कई बार आपको बैंक से 10%, 12% इतने बड़े ब्याज दर पर लोन लेना पड़ता है। लेकिन यहां पर सरकार ने कहा है कि जो भी आपका इंटरेस्ट लगेगा हम उस इंटरेस्ट को कम कर देंगे। और कितना कर देंगे? 6%, सिर्फ 6% के सालाना ब्याज दर पर आपको अगले 7 साल के लिए 500 करोड़ तक का लोन दिया जा सकता है, अगर कोई भी इंडस्ट्रीज यहां पर सेटअप करना चाहता है। तो यहां पर कैपिटल इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम भी है, इसके अंदर ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहां पर जीएसटी से लिंक्ड इंसेंटिव भी बताई गई है। बेसिकली ये बोला जा रहा है कि जितना ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट करोगे प्लांट एंड मशीनरी में, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग में, तो उसका करीब 300% तक आप जीएसटी क्लेम कर सकते हो, मतलब आपको वापस मिल जाएगा। सपोज मैं कहता हूं कि आपको 10 करोड़ का जीएसटी देना है सरकार को, लेकिन आपने कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया था बिल्डिंग्स बनाने में, प्लांट एंड मशीनरी खरीदने में, तो 10 करोड़ में से हो सकता है मे बी आपको यहां पर 5 करोड़ रुपए सरकार जीएसटी जो है वो रीइंबर्स कर दे, मतलब वापस कर देगी। तो एक तरह से जीएसटी से भी लिंक किया गया है इस पर्टिकुलर स्कीम को। और लास्ट में जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि ऑलरेडी जो इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, ऑलरेडी जो इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए क्या है? तो उनके लिए भी सरकार ने बोला है कि वर्किंग कैपिटल इंटरेस्ट इंसेंटिव लेकर आएंगे। मतलब अगले 5 साल के लिए हर साल आपको 5% के ब्याज दर पर जो है आप लोन ले सकते हो। 1 करोड़ तक का, 1 करोड़ तक का लोन आप सिर्फ 5% के ब्याज दर पर अगले 5 साल के लिए, अगर आपको कुछ एडिशन करना है अपने इंडस्ट्री के अंदर और ज्यादा उसको विस्तार में लाना है, तो उसके लिए भी आप इंसेंटिव ये उठा सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका स्कीम्स का जो इंसेंटिव सरकार दे रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री आए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके की फीचर्स क्या हैं? इसके लिए सरकार सोच रही है कि जो छोटे यूनिट्स हैं उनको भी फायदा हो, जो बड़े यूनिट्स हैं उनको भी फायदा हो। ये जो स्कीम लाया गया दोस्तों, याद रखिएगा पहली बार ऐसा कोई स्कीम है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाया जा रहा है, और वो उसका जो इंप्लीमेंटेशन है, उसका जो एम है वो ये है कि ब्लॉक लेवल तक इसका फायदा पहुंच सके। आपने देखा होगा रिसेंटली ब्लॉक के चुनाव भी किए गए थे, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर करीब 14 लोग चुने गए थे, जो रिसेंट का चुनाव हुआ था, उसके ऊपर अलग से मैंने वीडियो बनाया। तो यहां पर ब्लॉक डेवलपमेंट के तौर पर ये जो पूरा स्कीम है वो लाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा मैंने आपको बताया इसका एक और फीचर ये है कि जीएसटी से लिंक्ड कर दिया गया है, मतलब कि आपको यहां पर ट्रांसपेरेंसी रहेगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने यहां पर पालन किया है जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके हिसाब से आपका जो जीएसटी से लिंक्ड इंसेंटिव है वो आराम से आप क्लेम कर सकते हो, मतलब ईज करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा यहां पर यह बोला गया है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा दखल नहीं देगी। यहां पर ज्यादातर जो रोल है वो जम्मू कश्मीर का ही होगा, वहां के लोगों का होगा, वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसको अच्छे से कर सकती है। इसके साथ साथ यहां पर एक इंडिपेंडेंट ऑडिट एजेंसी भी लाएगी ताकि जो भी लोग क्लेम कर रहे हैं उसका क्लेम जो है वो अप्रूवल किया जा सके। तो यहां पर सरकार का बेसिकली कहना है कि पहले भी इस तरह की बहुत स्कीम्स थी, लेकिन उससे आउटफ्लो बहुत कम होता था, मतलब कि फायदा बहुत कम लोग ले पाते थे। लेकिन इस बार हम फिक्स्ड अमाउंट लेकर आ रहे हैं कि इतना हम फायदा पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। तो इसके लिए यहां पर सरकार कह रही है कि एक अच्छा स्कीम है। तो यहां पर इसका इंपैक्ट क्या आ सकता है? हमने यहां पर फीचर्स देख लिया, जो इंसेंटिव सरकार दे रही है वो देख लिया। तो इसका इंपैक्ट क्या होगा? इंपैक्ट देखिए दोस्तों, यहां पर बताया जा रहा है कि जो ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन है, रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, वो जम्मू कश्मीर के इकोसिस्टम में लाया जा सके इंडस्ट्री से रिलेटेड चीजों पर। इसके अलावा यहां पर कोशिश की जाएगी कि नए इन्वेस्टमेंट आए, एग्जिस्टिंग जो इन्वेस्टमेंट है वो और बेहतर काम करें, ताकि जम्मू कश्मीर भी बाकी देश के राज्यों की तरह और ज्यादा समृद्ध हो सके, डेवलप्ड बन सके इंडस्ट्रीज के मामले में। और इन सारी चीजों को देखते हुए यहां पर आपके मन में सवाल आ सकता है कि यहां पर कितने लोगों को रोजगार मिल सकता है। तो सरकार का यह कहना है, आंकड़ा जो सरकार ने दिया है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो 4.5 लाख लोगों को यहां पर इस पर्टिकुलर स्कीम के थ्रू फायदा मिल सकता है। इसके अलावा सरकार ने जो वर्किंग कैपिटल इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम लाया है, इसके तहत भी करीब 35,000 करोड़
35,000 पर्सन को जो है ये सपोर्ट करेगा। और लास्ट में जाने से पहले एक्सपेंडिचर के बारे में भी बात कर लेते हैं कि सरकार कितना खर्च कर रही है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो पूरा स्कीम है वो अगले 16 साल तक लागू किया जाएगा, 2020-21 से लेकर 2036-37 तक। तो टोटल 16 इयर्स का ये स्कीम है, जहां पर सरकार का अभी के लिए एम है कि 28,400 करोड़ रुपए हम ये खर्च करने वाले हैं। और अभी तक अगर आप देखोगे दोस्तों तो करीब 1100 करोड़ रुपए ऑलरेडी डिसबर्स्ड किए जा चुके हैं। मतलब इतना अमाउंट जो है ऑलरेडी सरकार दे चुकी है और फर्दर आगे आने वाले समय में सरकार इसको और भी बढ़ा सकती है। तो आई होप दोस्तों ये जो पर्टिकुलर स्कीम की चर्चा चल रही है सुबह से, इसके बारे में आपको सब कुछ जानने को मिल गया होगा। लेट्स सी कि किस तरह से इसका इंप्लीमेंटेशन होता है जम्मू कश्मीर के अंदर। अगर अच्छे से होता है तो डेफिनेटली यहां पर जम्मू कश्मीर राज्य को फायदा हो सकता है। तो अल्टीमेटली सब कुछ इंप्लीमेंटेशन के तौर पर भी सामने देखना होगा। जाने से पहले यहां पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। आपको पता है आज के डेट में हम गवर्नर की बात करते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गए हैं जब से यूटी बना है। लेकिन 1965 में क्या आप बता सकते हो कि जो जम्मू कश्मीर के हेड हुआ करते थे, गवर्नर से पहले उनको क्या नाम से बोला जाता था? तो 4 ऑप्शन है, लेट मी नो इसका आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है हमेशा की तरह मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही। अगर आप इंस्टाग्राम पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालते रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।